सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स, मेरे सगे संबंधी सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज का माहौल ये पेंडेमिक युग में, कोविड के माहौल में हम कैसे जी रहे हैं हमें खुद नहीं पता। हर और एक डर का माहौल छा गया है। टीवी खोलते हैं तो वही कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं लोग इधर मर रहे हैं, कोई लोग बेड के लिए तरस रहे हैं। और हम बाहर जाते हैं तो भी डर, कोई घर आता है तो भी डर। और ऐसा तक यहाँ तक कहा जाता है कि सेकेंड वेव का जो कोरोना का जो लहर है, डबल मास्क पहनने पर भी हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि इतना माइक्रो साइज है उसका। खैर, इन सब से माहौल से हटकर मैं आपको ज़रा थोड़ी कुछ एंटरटेनमेंट के बेसिस पर एक अच्छी कहानी बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। किस लिहाज से सुरक्षित रख सकें, एक छोटी सी कहानी। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक राजा, उसके महल में कई लोग थे जो अपने आप को विश्वसनीय कहते थे, राजा का परम हितैषी मानते थे। उन्हीं में से 3 लोगों को राजा ने चुन के एक बोरा दिया। तीनों को एक एक बोरा दे के कहा, आप लोग जंगल जाइए सुबह सुबह उठकर, और जितना हो सके आपसे पेड़, जितना हो सके जितना फल पूरा बोरा में भर के शाम होने से पहले आप ले आइए। 3 अच्छे लोगों को चुना गया। अब तीनों बोरा लेकर के, खाली बोरा लेकर के 40-50 किलोमीटर दूर पैदल गए, जंगल पहुँचे। अब इतनी दूर चलने के बाद थक गए थे। 2 लोग तो वहीं पर सो गए, और तीसरा सोचा कि ये मेरी राजा की आज्ञा है। राजा ने कहा कि हमें फल चुनकर इसमें भरना है। तो राजा का परम हितैषी था, एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान का भक्त जैसा था, परम भक्त, ये भी वैसा ही था। ये राजा का आज्ञा के अनुसार अच्छे अच्छे फलों को चुनकर बोरे में भरता था। कुछ फल को देखकर कहता था कि नहीं, ये फल राजा को पसंद नहीं है, इसे छोड़ दो। हाँ, ये फल राजा को बहुत पसंद है। यही चुनते चुनते वो और अंदर तक चले गया अच्छे फलों की खोज के लिए। लेकिन बचे 2 लोग तो थक के सो गए थे। ये सोचा कि शाम तक अभी बहुत समय है, मैं कुछ और थोड़ा आराम कर लूँ। इन्होंने फिर दूसरा जो उठा, अब बोला कि अब थक के एक आलसी सा आ गया, कहाँ कितनी दूर भटकेंगे, जो यहाँ वहाँ मिलता है उसे भर लेते हैं। तो यहाँ वहाँ जो बिखरे हुए थे, जो हवा से गिरे हुए थे, उस सड़े फलों को, कुछ कच्चे फलों को, इसी तरह के वहाँ जो मिलता आसपास सब उसने भर दिया। अब तीसरा तो काफ़ी देर के बाद उठ कर के बोला, रे राजा ने तो हमें काम दिया है, बोरा में भरना है, क्या करेंगे, समय हो गया। पहला वाला बोरा भर के लेकर आ गया, दूसरा भी सड़ा वड़ा जो था सब भर दिया। अब तीसरा क्या करेगा, समय नहीं है, उसने आधा कचरा भर दिया, पत्ते, लकड़ी के डालियाँ, ये वो करके बोरा को भर के ऊपर से इनसे उनसे 4 फल मांग के ऊपर ऐसे सजा दिया, ताकि लगे कि पूरा बोरा फलों से भरा है। अब ये लोग, तीनों लोग वो बोरा को ढो करके राजमहल आ गए। राजा के पास जा कर के कहा, राजन, आपके कहे अनुसार हमने अपना फल लेकर आए हैं, कृपया आप इस फलों को चखते हैं तो हमारी सारी मेहनत को एक आराम मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो राजा ने कहा, काफ़ी देर सोच करके अपने मंत्री से कहा, इन तीनों आदमियों को 3 अलग अलग कारागार में बंद कर दो, और कहो कि इन्होंने जो लाया है वही खाकर गुजारा करेगा। तीनों को 3 अलग अलग कमरे में बंद कर दिया गया। अब जरा आप सोचिए क्या हुआ होगा। पहला वाला तो अच्छे अच्छे फल भरा, उसको कोई दिक्कत नहीं।
उसको जो भी हो 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन उसे रखा जाएगा बड़ा आराम से समय बिता लेगा, क्योंकि उसके बोरे में अच्छे अच्छे फल है जो 15-20 दिन तक आराम से चल सकते हैं। अब दूसरा क्या करेगा? हार्डली कुछ कुछ सड़े फलों को ही खा करके गुजारा तो कर लेगा। अब तीसरे का सोचिए आप, उसने तो सड़े पत्ते, लकड़ियाँ, गंदी क्या क्या चीज़ें भर दिया और ऊपर में 2-4 फल को रख दिया, ये सोच के कि राजा पहले वाले व्यक्ति का फल खाएगा, दूसरे का अगर खाएगा तो हमारा क्या खाएगा, हमारा नहीं खाएगा। यही सोच करके अपनी अधिक चालाकी दिखाई, लेकिन हुआ क्या? तो बहरहाल ये कहानी है, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को कुछ और समझाना चाहता हूँ। उस ऊपर वाले ने भी हमें एक एक बोरा दिया है। जानते हैं कौन सा बोरा? हमारे कर्मों का बोरा। और हम उस कर्म के बोरे में क्या भर रहे हैं? हम अपने कर्म भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? ताकि आने वाले दिनों में इसी से हमारा आगे का रास्ता हो। मैं समझ रहा हूँ आप इस कहानी को अच्छे से समझ रहे होंगे, और इस कहानी से आप क्या सीख रहे होंगे ये भी आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मतलब ले दे करके आज हम जिस परिस्थिति में भी है, बस हम अपने कर्मों के फल को ही भोग रहे हैं। आज अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सुखद कर्म का फल है। अगर हम दुख में है, तकलीफ़ों में है, कांटों के रास्ते में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कुकर्म का ही फल है जो आज उसका नतीजा हम भोग रहे हैं। अरे कुल मिलाकर हमारे वेदों में, शास्त्रों में यही लिखा गया है, आप अच्छे कर्म करिए। क्यों कहा गया? ताकि आने वाले अब ज़िंदगी के बाद का जो रास्ता होगा, वो रास्ता वो डिसाइड करेगा कि आपको किस ओर ले जाना है। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले के दर में रहेगा तो कुछ अपने सर लेगा और कुछ अपने सर रखेगा। ये कर्मों का ही फल होगा जो ज़िंदगी के बाद आपका रास्ता तय करेगा। आपको जहाँ जाना है वहीं आपको जाना होगा, चाहे वो फूल बिछे हो या रास्ते में कांटे बिछे हो, मगर आपको चलना तो पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं यही एक छोटी सी कहानी में आपको बता रहा था, ताकि हम अगर अपने कर्म अगर अच्छे रखते हैं तो हमारा आने वाला जन्म, आने वाला दिन सुखद ही रहेगा। इस सुख में, इस अच्छे कर्म में अगर हम ऊपर वाले के शरण में भी अगर हम रहते हैं, खुद को हम एक कर्मों के, अच्छे कर्मों के बंधन में अगर बंधते हैं, हम अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं, हमें जो दिया गया है सेंस ऑर्गन, आँख, नाक, कान, हाथ, अगर हम इसे अच्छे के लिए उपयोग करते हैं, इससे बढ़कर और वर्शिप कुछ दूसरी नहीं होती है। वर्क इज़ वर्शिप, इससे बढ़कर कोई दूसरी वर्शिप नहीं होती है। और ऐसे वर्शिप में आपको दुख भी आता है ना, तो दुख आपको दुख सा नहीं लगेगा, सुख भी आपको सुख सा नहीं लगेगा। आपको मतलब कुल मिला के सुख और दुख आपका एक सा ही रहेगा, जहाँ पे आपको कोई फ़र्क ही महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास केवल एक ही ड्यूटी रहेगी कि मुझे अपना कर्म निभाना है। और एक इंसान ही होता है जहाँ पर कर्म का लेखा जोखा होता है, और इस लेखे जोखे के बाद ही आपका तय होता है कि आपका अगला रास्ता क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बी गुड। आज के समय तो पॉजिटिव वर्ड तो बड़ा ख़तरनाक वर्ड है। मैं भी हाल ही में टेस्ट करवाया था, कुछ परिस्थितियों की वजह से नेगेटिव निकला, बहुत खुश हुआ। अरे वहाँ मेरे लिए नेगेटिव मेरे लिए पॉजिटिव से भी बड़ा था। तो कोविड पॉजिटिव भले ही हमारे लिए एक ख़तरनाक वर्ड है, लेकिन निजी ज़िंदगी में हम अपने कर्तव्यों में, अपने सोच में, अपने आचार विचारों में अगर हम आपको पॉजिटिव रखते हैं तो आपको अच्छी राह में ले जाता है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, घबराइए नहीं, किसी भी हाल में आपको घबराना नहीं है। आप सुरक्षित रहिए। हर किसी को पता है कि अगर इस परिस्थिति है तो हमें इस परिस्थिति में खुद को कैसे संभालना है। बस
लापरवाही, हम सड़क पे चलते भी हैं तो ज़रा सी लापरवाही से हमारी दुर्घटना घट सकती है। या ज़िंदगी का इतना बड़ा खेल है तो यहाँ पर हम क्यों लापरवाही करें। सो दोस्तों, आज इतना ही था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहा। और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, मैं कुछ मॉरल है, कुछ संदेश देना चाहता हूँ। तो अपने आने वाले वीडियो 2-4 वीडियो को मैं ऐसे ही बनाऊँगा ताकि आपको कुछ एक मैसेज मिल सके। तो बहरहाल आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे संदेश के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।